नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की राजव्यवस्था। इस वीडियो में हम आरपीसी द्वारा 2023 में भारत की राजव्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, सार्वजनिक हित में यदि राज्यसभा द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो। इसका उल्लेख अनुच्छेद 249 में किया गया है। राज्यसभा को दो अनुच्छेदों में विशेष शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 249 व अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, परंतु वह संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, केशवानंद भारती वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार अधिकार उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, केवल भारतीय मूल के व्यक्तियों को। अनुच्छेद 20(3) में आत्म अभिशंसन के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 20(1) में कार्योत्तर विधियों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 20(2) में दोहरे दंड के संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 में स्थान पर रखा गया है। नंबर राइट आंसर रहेगा 2, तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें। चौथे स्थान पर कहा गया है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में सम्मिलित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 15(4) में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 15(3) स्त्रियों और बालकों के विशेष प्रावधान के बारे में बताता है। अनुच्छेद 15(2) राज्य और व्यक्ति दोनों के मध्य भेदभाव से निवारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी परिवर्तनीय है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 14 विधियों के समाज संरक्षण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम इंगित करें। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में आता था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया और वर्तमान में यह है अनुच्छेद 300 के भाग 12 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के लिए प्रावधान करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, अनुच्छेद 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 13(2) में उल्लिखित है कि ऐसी विधि निर्माण की जाती है जो संविधान के भाग का उल्लंघन करे या उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। भाग 1 में वह राज्यों का वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है।
भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और यह है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची नगर पालिका के प्रावधानों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के प्रावधानों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति उपलब्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, अनुच्छेद 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित करने का प्रावधान निम्न अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, अनुच्छेद 359 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके समक्ष प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संघ आयोग का दायित्व है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी शब्द शामिल किए? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, 24वें संशोधन 1971 के द्वारा, और इसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में वैध घोषित कर दिया। इस वाद में कहा गया कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि शिक्षा प्रदान करना एक व्यापार या व्यवसाय नहीं माना जा सकता? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, उन्नीकृष्ण केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में अधिकतम समय तक लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, 3 वर्ष तक। इसकी उद्घोषणा की स्वीकृति संसद से 2 माह के भीतर लेना अनिवार्य है। एक बार में इसकी उद्घोषणा को 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय से परामर्शदायी राय प्राप्त करने के लिए सक्षम है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 299। इनमें 229 प्रांतों से थे और 70 देशी रियासतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, रूस से। यूएसए से मौलिक अधिकार, द्वितीय आपातकाल, महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, भाग 3 में, और इनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 51 के ग में है, और यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार इनका
अनुच्छेद 12 से 35 तक है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 3, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 14 में विधि के शासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया था, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा फर्स्ट 5 साल और 10 साल अगर अधिवक्ता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 30, जबकि लोकसभा में है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 तक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, संसद। इसकी वेतन और सेवा की शर्तों का वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2015 में, जनवरी 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट पीसी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट बंधुता। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में वर्णन किया गया है संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 34 में सेना विधि के अधिकारों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, लोकसभा के प्रति। इसका वर्णन अनुच्छेद 75(3) में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, संसद के द्वारा, और इसका वर्णन अनुच्छेद 125 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रमुख बनता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, प्रधानमंत्री, और इसका वर्णन अनुच्छेद 74 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एनएचआरसी का अध्यक्ष हो सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था?
तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई हैं? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, आयरलैंड से। कनाडा से संघीय शासन प्रणाली ली गई है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है। यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, भाग 2 में। इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 1 में संघ और राज्यों के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, RIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में इनका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। मौलिक कृत्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, एयरवेज और बंदरगाह। ये केंद्र सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है? फर्स्ट है, पहली बार एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, तो यह कथन सही है। इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, यह कथन भी सही है। तीसरा है, केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया गया, तो यह भी सही है। और गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, तो यह कथन गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता था? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, धारा 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19 स्पष्ट के अधीन मूल अधिकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, भारतीय संघ बनाम नवीन जिंदल 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यह कथन सही है। सेकंड है, अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन्य तथा वन्य जीवों की
रक्षा करने का प्रयास करेगा, तो यह कथन गलत है, क्योंकि इसका वर्णन अनुच्छेद 48 का में किया गया है। तीसरा है अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, तो यह कथन भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जब लोकसभा 70 में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को क्षमता होगी? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, अनुच्छेद 357 फर्स्ट में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी और यदि दी तो क्या दी? ये सही कथन है। सेकंड है अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, तो यह कथन भी सही है। तीसरा है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो यह कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर मंत्रिमंडल नहीं आएगा, मंत्रिपरिषद आएगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को मूल अधिकार के रूप में अंततः स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्हत्ता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के निम्नलिखित में से किस पैरा में उल्लिखित है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, पैरा 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में अक्षर से उल्लिखित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, विधि द्वारा स्थापित नियमों की पालना करना। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। सेकंड है इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। भारतीय संविधान के पारित होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक थी, जो कि 12वीं बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 9वीं अनुसूची, जो 1951 के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल के प्रावधानों से संबंधित है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, यह बार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। फर्स्ट है डॉक्टर एस के राधाकृष्णन राज्यसभा के
एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे, तो ये कथन गलत है। डॉक्टर हामिद अंसारी भी राज्यसभा के 2 बार सभापति रहे हैं। सेकंड है, प्रस्तावित संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, तो यह भी सही है। तीसरा है, वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, तो यह कथन भी सही है। दिल्ली से 3 होते हैं, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। और है, 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई थी, ये भी सही है। सबसे पहले 1961 ईस्वी में, दूसरी बार 1978 और तीसरी बार 2002 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची पी और निर्देशक सिद्धांत को सूची आर अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची पी और सूची आर, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 39 में है। बी है, पर्यावरण की सुरक्षा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 48 ए में है। काम करने का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 41 में है। स्मारकों का संरक्षण, इसका उल्लेख अनुच्छेद 49 में है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, 12 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, सरकारी आयोग। इसका गठन 24 मार्च 1983 को रणजीत सिंह सरकारिया आयोग की अध्यक्षता में किया गया था। यह आयोग 3 सदस्यीय समिति थी। अध्यक्ष सरकारिया, अन्य सदस्य शिव रमन और SR सेन थे। राजमनार, इस आयोग का गठन 1969 में किया गया था। पुनसी आयोग, इसका गठन 27 अप्रैल 2007 को मदन मोहन मुंशी की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। सेकंड है, 1989 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। तो यहाँ पर राइट आंसर है 2। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची पी CAG को सूची आर अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। ए है, CAG की नियुक्ति, इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। CAG के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 149 में किया गया है। संघ के खातों का प्रपत्र, इसका उल्लेख अनुच्छेद 150 में है। ऑडिट रिपोर्ट, इसका उल्लेख अनुच्छेद 151 में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1935 में 3 सूचियों में किया गया था। फर्स्ट है संघ सूची, इसमें 59 विषय थे। दूसरी है प्रांतीय सूची, इसमें 54 विषय थे। तीसरी है समवर्ती सूची, इसमें 36 विषय थे। समवर्ती सूची पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? RPC ने जो यहाँ पर राइट आंसर माना है 3 माना है। केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? तो RPC ने जो यहाँ पर राइट आंसर माना है 3 माना है, सहमति और रजामंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, गोलकनाथ मामले में। केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि अनुच्छेद 13 के संवैधानिक संशोधन के अधीन
यह विधि नहीं है। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मिनुआ में इस मामले में कहा गया कि अनुच्छेद 14 विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। इनका गांधी मामले में विदेश में भ्रमण करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4। भाग 4। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन है? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, 2002 में 86 संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 299। इनमें से 229 प्रांतों से लिए गए थे और 70 देशी रियासतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? तो आरपीसी ने जो यहाँ पर राइट आंसर माना है 3 माना है, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, किसी भी मंत्री की पद की शपथ, अनुच्छेद 75(5) में इसका उल्लेख। तो यह गलत है, इसका उल्लेख 75(4) में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? फर्स्ट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख है, तो ये सही है। समान नागरिक संहिता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में, ये भी सही है। तीसरा है, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 42A में इसका उल्लेख, तो ये गलत है। यहाँ पर कर्मचारियों की भागीदारी का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत, इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2।
काउंसिल ऑफ स्टेट 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में देश शासन लगा। प्रांतीय सहायता दी गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और संघ लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन किया गया। इसकी स्थापना 1926 में 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2 नवंबर 1946 में। जुलाई 1946 में इसके चुनाव हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा बने थे 9 दिसंबर 1946 को और स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3 गणतंत्र। उद्देशिका को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को स्वीकृत 22 जनवरी 1947 को किया गया। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, अंतर्निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची पृष्ठ है और सूची सेकंड। ए, उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 के ए में किया गया है। एकांतता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। शिक्षा का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 ए में किया गया है। मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दशः शामिल नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3 अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 में किया गया है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 ए के ग में किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 ए के क में किया गया है। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 ए के ख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के खंड 6 में किया गया है। सेकंड है, हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के खंड 9 में किया गया है। तीसरा है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के खंड 7 में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? फर्स्ट है, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, इनको नीति निर्देशक सिद्धांतों में 45वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। सहकारी समितियों का यूनियन, इनको 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया। इनका उल्लेख अनुच्छेद 43 ख में है।
और समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 39A में है। काम के अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 41 में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट है, राष्ट्रपति अपने पदधारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पदधारण करेगा, तो ये कथन सही है। सेकंड है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, तो ये गलत है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है कि तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे। तीसरा है, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, ये सही है। और है, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा लगा था, जिसको 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? ए है, केंद्रीय विधायिका के 2 सदन। बी है, केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन। सी है, संविधान सभा की रचना। डी है, केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण। भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ। केंद्रीय विधानसभा के 2 सदन, जिसका संविधान विकास भी 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ। संविधान सभा की रचना नवंबर 1946 में हुई थी। केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, बम्बई। पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल के पूर्वी भाग से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, HC मुखर्जी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 स्पष्ट राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, भाषा। अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, जाति, मूल वंश आदि के आधार पर विभेद से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची पृष्ठ का सूची से किन से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटि में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची पृष्ठ सूची सेकंड ए है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51(1) के खंड 7 में किया गया है।
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 एक खंड 9 में किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 एक खंड 8 में किया गया है। देश की रक्षा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 एक खंड 4 में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, निजी संपत्ति का विरोध। यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयकों को राष्ट्रपति निर्णय के लिए आरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया। राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, राजीव गांधी। जवाहरलाल नेहरू के काल में उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। इंदिरा गांधी के काल में मोरारजी देसाई बने थे। चंद्रशेखर के काल में चौधरी देवीलाल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के अधिनियम के बारे में कहा है। डॉक्टर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था। फर्स्ट है संघीय लोक सेवा आयोग। तो संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी और इसे पुनर्गठित 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। संघीय न्यायालय अस्तित्व में 1 अक्टूबर 1937 में आया था और इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था जिसने 3 रंगों में शामिल थे। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, लाल, हरा और सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, 1950 में और यह 31 दिसंबर 1969 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। फर्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के खंड 8 में किया गया है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के खंड 7 में किया गया है। सामाजिक संस्कृति, इसका उल्लेख 51 के खंड 6 में किया गया है। और सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के खंड 10 में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, फर्स्ट, सेकंड, 3 और 4 सभी सही हैं। इनका उल्लेख आगे 4 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, 39 का। अनुच्छेद 38 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित करें। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 44 में
समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्री परिषद से संबंधित निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मंत्री परिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हों या राज्य मंत्री या उप मंत्री। तो यह कथन सही है। सेकंड है, मंत्री परिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। तो यह कथन भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। एच.डी. देवगौड़ा 1996 में, यह बाद में राज्यसभा के सदस्य बने। इंदिरा गांधी, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिनमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, अनुसूची 7। इसमें संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय और कुछ अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 7 नवंबर 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, जस्टिस जे.एस. वर्मा। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और इनका उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 51 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अंततः स्थापित नहीं किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 43 में किया गया है और यह नीति निर्देशक तत्वों में 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, अनुच्छेद 59(2) में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 में राष्ट्रपति संसद व राज्य विधानमंडल के किसी का भी सदस्य नहीं होगा। अनुच्छेद 59(3) में राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग करेगा, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 59(4) में राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान उसकी उपलब्धियां और वेतन भत्ते कम नहीं किए जाएंगे, इसका उल्लेख है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, 75 फर्स्ट के खंड ख में इसका उल्लेख किया गया है। 75 फर्स्ट में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74 फर्स्ट में राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करें। ए है पी.वी. नरसिम्हा राव, बी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी है इंद्र कुमार गुजराल, डी है चंद्रशेखर, ई है अटल बिहारी वाजपेयी, एफ है एच.डी. देवगौड़ा।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही आरोही कालानुक्रमिक क्रम है, यानी सबसे पहले कौन बने उसके बाद में कौन बने हैं, इसके बारे में पूछा है। पीपी नरसिम्हा राव भारतीय प्रधानमंत्री 1991 बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में भारतीय प्रधानमंत्री बने। इंद्र कुमार गुजराल 1993 में भारतीय प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर भारतीय प्रधानमंत्री 1990 में बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में मात्र 13 दिन के लिए बने। HD देवगौड़ा 1996 में भारतीय प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। सबसे पहले बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद में चंद्रशेखर, उसके बाद में बने PV नरसिम्हा राव, उसके बाद में बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद में बने HD देवगौड़ा, और उसके बाद में बने थे इंद्र कुमार गुजराल। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2।